हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से सही उत्तर को चुनिए। क्या करिए? सही उत्तर को चुनिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। एक एपी है 10, 7 और 4। इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। आपको इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अर्थात यहां से हमें यह पता चला 30वां पद अर्थात जो वहां पद है इस एपी का पहला पद ये A1, A2, A3 ऐसे करके आपको A30 वाला पद ज्ञात करना है। ठीक है, A30वां पद ज्ञात करना है। ए पहला वाला पद 10 है, दूसरा वाला पद 7 है, तीसरा वाला पद 4 है। तो ऐसे करके A30वां पद ज्ञात करना है। अर्थात n बराबर 30 है हमारे पास। क्या है? n बराबर 30 है। तो देखो, सबसे पहले आपको d ज्ञात होना चाहिए। तो d बराबर आप किसी भी उसको घटा दो तो A2 माइनस A1 कर देता हूं मैं। तो यानी 7 माइनस 10, 7 में से 10 गया माइनस 3, अर्थात डी है आपके पास -3। आपको इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। अर्थात 30वां पद कौन सी संख्या है ऐसी? तो अर्थात पदों की संख्या किसको बोलते हैं? n को। n बराबर कितना दिया हुआ आपके पास? 30। आपको 30वां पद ज्ञात करना ना, जो पद ज्ञात करना वो 30 है। n बराबर पदों की संख्या। ठीक है, तो an बराबर सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे दे रखा 30। A30 बराबर a बराबर हमारे पास पहला पद है 10 है ना, प्रथम पद 10 धन n है 30 माइनस 1 और d है हमारे पास -3। तो देखो A30 बराबर 10 धन 30 में से क्या 29, कितना हुआ 29 और -3, इसका गुणा इसके साथ होगा। तो A30 बराबर 10 गुणा कर दो धन, देखो धन ऋण का ऋण 9 27 का 7 हंस लगी 2 और 3 दूना 6 2 8 हो गया 87। तो A30 बराबर 87 में से 10 गया तो 77, कितना आता है? और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 77। अर्थात आपको वहां पर विकल्प में दिया होगा, तो वो विकल्प में -77 जहां पे है आप उसको टिक करोगे। समझ गए? आसान है? तब लग रहा है किसी को? ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है। आपके पास एक एपी है -3। तो सबसे पहले लिखो प्रथम पद a बराबर -3 और d निकालना है। तो d बराबर -1/2, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है ना, तो A2 है ये माइनस A1 है -3। यहां पर गलती मत करना। A2 माइनस A1 तो माइनस A1 है -3। तो देखो -1/2 ऋण ऋण का धन 3, यहां पर भिन्नों का जोड़ लगेगा तो इसके हर में 1 मानते हैं। ठीक है, 2 आएगा एलसीएम, तो -1 धन 2 3 6 में से क्या 5/2, अर्थात डी आया हमारा 5/2। अब क्वेश्चन कह रहा है इस एपी का 11वां पद ज्ञात कीजिए, या 11वां पद क्या है? ठीक है, इस एपी का 11वें नंबर पर कौन सा पद है? पहले नंबर पर -3, दूसरे नंबर पर -1/2, तीसरे नंबर पर 2। तो ऐसे ही बताना आपने कि इस एपी का 11वें नंबर पर कौन सा पद है। ठीक है, तो कौन सा पद है? अर्थात n बराबर कितना है आपके पास? 11। ठीक है, तो आप ज्ञात करो 11 नंबर पर। तो A11 आपको पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर कितने? 11। तो A11 अर्थात 11वां पद ये है ना, बराबर a है आपके पास -3 धन n -1, तो n है आपके पास 11 - 1
और डी आपके पास 5/2। समझ में आ रहा सभी के? देखो तो A11 बराबर -3, यहां पे देखो ये हो गया 10 और इसका गुणा हुआ 5/2। तो A11 बराबर -3 धन, देखो इसका गुणा इसके साथ आपको पता है, अंश का अंश के साथ गुणा होता है, 10 पंजे 50/2। नहीं आता तो इसको काट दो, ठीक है। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 में से 3 गया -21, 22 है ना। अब देखो तो A11 बराबर, यहां पर एलसीएम लिया 2, ठीक है, इसका एलसीएम लिया 2, इसके में 1 2 3 6 -6 धन 50, ठीक है। तो देखो धन ऋण का ऋण 50 में से 6 गया 44 बच रहे, 44/2, 2 दूना अर्थात A11 बराबर 22, अर्थात इसके 11वें नंबर पर, इस एपी के 11 नंबर पर 22 संख्या आएगी।